भारत के एक बहुत बड़े भाग में दुर्गा की पूजा की जाती है। खास तौर पर अक्टूबर के महीने में तो दुर्गा पूजा 9 दिनों तक चलती है और तब गली कूचों से लेकर कानून की नजर में सेक्युलर कहे जाने वाले सरकारी दफ्तर, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक इससे अछूते नहीं रह पाते। दिल्ली स्थित JNU भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इस साल दुर्गा पूजा को लेकर JNU ने एक नई बहस को जन्म दिया और जिसने जल्द ही विवाद का रूप ले लिया। नतीजा, अपनी तार्किक अभिव्यक्ति और बौद्धिक चिंतन के लिए प्रख्यात JNU में तर्कों के स्थान पर हिंसा का सहारा लिया और जिसका शिकार हुए कुछ OBC विद्यार्थी, जिन्हें न सिर्फ जातीय हिंदुओं के गुस्से और गाली गलौज का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें इन हिंदूवादी छात्रों द्वारा इतना पीटा गया कि उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में घंटों भर्ती रहना पड़ा। विचार विमर्श और सार्थक बहस के लिए प्रख्यात JNU में आखिर मारपीट क्यों हुई? दरअसल इस घटना की शुरुआत इस विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन AIBSF यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम, जो कि JNU के OBC विद्यार्थियों का एक संगठन है, के एक पोस्टर से हुई, जिसमें दुर्गा के हाथों मारे जाने वाले कथित राक्षस महिषासुर को यादव यानी OBC बताया गया और हिंदुओं द्वारा पूजनीय दुर्गा को वैश्य कहा गया। जो दुर्गा है, हमें आज के डार्विन और बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि एवोल्यूशन मतलब जब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार किसी का भी 8 हाथ नहीं रहा है और हर हाथ में गदा है, हर हाथ में एक न एक से एक वीपेंस है। वो हमारी माता कैसे हो सकती है? माता, हमने तो कभी उसको देखा नहीं कि किसी बच्चे को दुलार कर रही हो। हमने कभी दुर्गा माता को किसी प्यार के रूप में नहीं देखा। माता का एक सिंबल होता है अपने बच्चे को प्यार करें। हर समय वो एक वायलेंस है। जिस बात को लेकर आज बवाल हो रहा है JNU में, जिस बात को लेकर लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर उनको अगर कहा जाए कि महिषासुर का नाम महिषासुर क्यों पड़ा है, आखिर उस शब्द के पीछे कोई अर्थ होगा ना भाई। उस शब्द के पीछे कोई अर्थ होगा। महिषासुर यानी कि जो भैंसों पर सवारी करता है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बनते हैं, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको भैंसे पर सवारी किया जाता है। वो प्रतीक उनके दिमाग में है जो बार बार उभर करके आता है। बार बार वो ये बताना चाहते हैं, उनके प्रतीक, उनके जो संस्कार हैं वो बार बार मुखर हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी बात को हम कह रहे हैं कि आडवाणी को, मनमोहन सिंह को भैंसा पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्यों लालू को भैंस पर चढ़ाया जाता है और सिंह पकड़ाया जाता है, सवाल है ना। तो महिषासुर जो शब्द का अर्थ, शब्द का भी जो ग्रामर है, शब्द का जो आप अर्थ खोजेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि महिषासुर चूंकि ये यहाँ का निवासी था, मूल निवासी था, और उसमें अगर और उसके नीचे जाइएगा तो वो एक ग्वाल था, भैंस पर चढ़ता था, सवारी करता था, न्यायप्रिय राजा था, उसका साम्राज्य बहुत जगह फैला हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस देश में आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ आकर के यज्ञ किए, पेड़ों को हमारे काटे। यज्ञ करने के बाद उनका एक जो जमावड़ा होता है, जमावड़ा होने के बाद से वहाँ से आदिवासी जो मूल निवासी भगते गए, वहाँ से जगह खाली होता गया। वो उस लकड़ी को जलाते गए, लोग इकट्ठे होते गए, डर के लोग भागते गए। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अपना साम्राज्य स्थापित किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी JNU में जो कुछ भी हुआ है उसमें यदि मारपीट वाली बात को हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ बहुत ही सकारात्मक हुआ है। कम से कम लोगों को यह समझ में आने लगा है कि देवता कौन थे और दानव कौन। यदि हम तर्क का प्रयोग करते हैं तो ब्राह्मणवादी घबराने लगते हैं और खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तर्क से यह बात साफ होती है कि हिंदू धर्म के दानव और असुर वास्तव में हम ही लोग थे। लेकिन यह सदियों पुराना मिथकी इतिहास अचानक OBC विद्यार्थियों ने कैसे उजागर किया? देखिए, कारण तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से हम अस्मिता की लड़ाई में आगे आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत हद तक लड़ाइयाँ चालू हो चुकी हैं। हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जिस तरीके से पिछले हम 90 के बाद से हम खास करके देखें, जब हमारे लोगों को स्पेस मिलने लगा इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित कुछ संस्थान हैं उसमें, अर्थात सरकारी नौकरियों में जब उनको जगह मिलने लगती है,
जब उनके मुंह में जबान आता है, एक तरह से कहा जाए तो, जब उनके कलम में एक पावर आती है, वो कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब से चीज़ें बदलनी चालू हुई है। हम देखते हैं पिछले 90 के बाद से ही हम ले लें, वैसे देखा जाए तो धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ कबीर और कबीर के समय के जो और दूसरे लोग थे भक्ति आंदोलन में, वो सारे लोगों ने इस पर अटैक किया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि उस समय जितनी कम संख्या में लोग अटैक करने वाले थे, उससे कई हजार गुना संख्या में इस समय लोग मौजूद हैं। बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी को कभी भी विश्वविद्यालयों में अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, जिसका एक बड़ा कारण हमारे देश के तमाम शिक्षण संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ब्राह्मणी प्रभुत्व का होना है। प्रमाण के तौर पर देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कुल गिनती 8,852 है, जिनमें ओबीसी शिक्षकों की गिनती महज 245 ही है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी की भागीदारी केवल 2.77% ही है। जाहिर है, मंडलायोग के लागू हुए 20 वर्ष के बाद अब कहीं जाकर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण सही रूप में लागू होना शुरू हुआ है। वैसे भी ओबीसी के चिंतन में हिंदू धर्म और देवी देवताओं का विरोध कोई नई बात नहीं है, जो भारत के आरंभिक इतिहास में श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति के टकराव में दिखता है, जिसमें श्रमण संस्कृति के नायक जैसे बुद्ध, चारवाक, महावीर आदि दार्शनिकों एवं चिंतकों ने कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि, वर्ण व्यवस्था और लिंग भेद का पुरजोर विरोध करते हुए वैज्ञानिक मानववाद को स्थापित करने का प्रयास किया। गुलामगिरी में महात्मा फुले ने बताया कि विष्णु के तमाम अवतारों ने मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी को छल कपट से हराकर उन्हें वर्ण व्यवस्था के सबसे निचली पायदान पर फेंक दिया था। फुले का स्पष्ट मानना था कि ओबीसी, दलित और आदिवासी हिंदू धर्म में रहकर कभी भी अपनी प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से नकार कर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि भारत का एक पहला रैशनलिस्ट संगठन था। दक्षिण भारत के प्रभावशाली ओबीसी नेता पेरियार रामास्वामी ने बेहद उग्र रूप में हिंदू धर्म का विरोध किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम हिंदू देवी देवताओं को चप्पल से पीटने का सफल अभियान चलाया था। उनका कहना था, देयर आर समथिंग विच कैनॉट बी मेंटेड बट ओनली एंडेड। हिंदुइज्म इज वन सच, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, केवल उनका खात्मा ही किया जा सकता है। हिंदू धर्म उनमें से एक है। पेरियार ने रामायण ए ट्रू रीडिंग में वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण का सरल अनुवाद करके यह बताया कि राम कतई पूजनीय नहीं था, अपितु वह एक स्त्री विरोधी, दलित आदिवासी विरोधी अय्याश राजा था, जिसने एक उदारवादी, आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के संस्थापक रावण की छल कपट से जान ली थी। अयोध्या सोने की नगरी नहीं थी। अयोध्या सोने की नगरी नहीं थी। अयोध्या में वर्ण व्यवस्था लागू था। उस समय भी वर्ण व्यवस्था लागू था और अयोध्या में धोबी था। और जो राम राज्य मतलब कि जो जिसका जो व्यवस्था निर्धारित किया गया है, राजा राजा, धोबी धोबी, एकदम बना रहे। अयोध्या सोने की लंका नहीं थी, लेकिन लंका सोने की थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन लंका सोने की थी। उस सोने की लंका को जो जनता सुख शांति से रहती है, उस सोने की लंका को क्या किया किसने? हनुमान को भेज करके, अपने दूत को भेज करके, और उसको खत्म करवा दिया। सबरी के पास, सबरी जब माथा टेक देती है उसके सामने, भक्त बन जाती है, तो उसके घर जा कर के वो बेर खाता है। लेकिन वही जो शंबुक है, शंबुक जो अपनी आइडेंटिटी के साथ वो जो खड़ा है, महापुरुष शंबु, ऋषि शंबुक, तो उसको जब आकर के ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज आपके राज्य में ऐसा हो सकता है, ये तो वर्ण व्यवस्था ढह रही है, आप कुछ करिए, तो वही राम बिना पूछे हुए गला काट देता है शंबुक का। भारत में राम के जमाने की दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी राजनीति आज तक कायम है और इसका आधार केवल और केवल हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म के बहुमत में होने से सिर्फ और सिर्फ सवर्ण तबके को ही फायदे हो रहे हैं, जैसे कि राम के नाम पर राजनीति करते हुए सत्ता हासिल करना, देश के नॉलेज प्रोडक्शन
अर्थात ज्ञान के संसाधनों पर कब्जा जमाकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा से महरूम करना, भारत की विविधता को दरकिनार करते हुए हिंदू संस्कृति को पूरे देश पर लादना और देश की संपत्ति को अपने शिकंजे में लेना, समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर देश की बहुसंख्यक जनता को गुमराह करते हुए ब्राह्मणवाद स्थापित करना और दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को उनकी पृथक सामाजिक पहचान बनाने में बाधा उत्पन्न करना, मंदिरों और कर्मकांडों से अरबों खरबों की पूंजी हासिल करते हुए इसका बेजा इस्तेमाल अपनी निजी और राजनीति प्रभुता को कायम रखने के लिए करना। मैं समझता हूँ कि यदि हिंदू मिथकों पर अपना ध्यान लगाने लगे तो यह धर्म अपना आधार खो देगा। और इसे समझने के लिए यदि हम पीछे इतिहास में जाए तो पाएंगे कि वास्तव में यह कुछ और नहीं बल्कि आर्यों और द्रविड़ों का संघर्ष था, जिसमें आर्यों की जीत हुई। उनके पास लेखनी की ताकत थी, इसलिए उन्होंने हमें दानव और असुर बना डाला, जबकि वास्तव में हम इस भारत भूमि के मूल निवासी थे। लेकिन आर्यों ने हमें विलेन बना दिया। यदि हमारे भी ग्रंथ सुरक्षित होते तो हम कह सकते थे कि नहीं, हम दैत्य नहीं बल्कि आर्यों ने हम पर हमला किया है। जिस तरह फिल्मों में बुरे आदमी को विलेन कहा जाता है, उसी तरह हिंदुओं के धर्म ने हमें असुर और दैत्य कहा। पर अब समय आ गया है कि हम उनसे कहते हैं कि जनाब, हम विलेन नहीं हैं। अब हम अपने तर्कों का प्रयोग करेंगे और तुम्हारी झूठी बातों को अब नहीं मानने वाले। मेरा भी मानना है कि जो कुछ भी ये व्यवस्थित समाज है, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे, जब तक हिंदू बनेंगे तब तक हमारा यही हाल होगा। हमारी समस्या ये है कि ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणों का जन्म सिर से हुआ, लेकिन सिर ने कोई काम नहीं किया। क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ, लेकिन भुजाएं इतनी कमजोर थी कि देश की रक्षा नहीं कर पाई। नतीजा, हम बार बार विदेशियों से हारते रहे। और ये बनिया, इनका जन्म जंघाओं से हुआ। इन्होंने इतना घटिया व्यापार किया कि जनता का पूरा पैसा लेकर अपने घर की जमीन में गड़ाते रहे। इसे गुप्त धन कहा जाता था। जितनी बड़ी रकम गड़ाते थे उतने बड़े गुप्ता कहलाते थे। ये गुप्ताओं के घर बहुत खतरनाक है। यदि कभी आप सरकार में शामिल हुए तो इनका घर जरूर खुदवाए, देश को बहुत धन मिल जाएगा। गुप्त धन क्या है? गड़ा हुआ धन। और हम ओबीसी के बारे में कहा जाता है कि हम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, पर हमें सिर्फ लताड़ने का काम किया। ब्रह्मा का पैर यानी ओबीसी इतने जड़ हो गए कि वे कभी आगे नहीं बढ़ सके। खुशकिस्मती से दलित और आदिवासी ब्रह्मा के किसी भी अंग से पैदा नहीं हुए। तो उनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी इस्लाम को मानते हैं। और अब पूर्वोत्तर को देखिए, वहां सभी ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ काफी लोग डॉक्टर आम्बेडकर के प्रभाव से बौद्ध धर्म को मानने लगे और कुछ अन्य धर्म परिवर्तित होने लगे। लेकिन हम ओबीसी अभी भी जकड़े हुए हैं। लालू प्रसाद हिंदू धर्म से जकड़े हुए हैं, मुलायम सिंह भी जकड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने जब भी राज किया, वे अपने राज्य को वैकल्पिक राज्य के रूप में नहीं पेश कर पाए, जैसा कि मायावती ने किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया, पर लालू मुलायम ऐसा नहीं कर सके। वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का विरोध सिर्फ ओबीसी बुद्धिजीवियों द्वारा ही होता रहा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में बेहद तार्किकता के साथ हिंदू धर्म का विश्लेषण करते हुए इसमें व्याप्त अमानवीयता, अंधविश्वास, रूढ़ी तथा असमानता को उजागर किया और 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। स्वतंत्रता का रहे भ्रमण, बंधु
वर्तमान भारत में हिंदुओं की कुल आबादी 80.5% है, जिसमें कि एक बड़ा भाग बहुजन समुदाय यानी दलित, आदिवासी और ओबीसी का है। लेकिन अगर भारत का यह बहुजन समुदाय एक साथ हिंदू धर्म का त्याग कर दे तो देश में सवर्ण हिंदू स्वतः अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज जहां हिंदू उनके संख्या बल के आधार पर देश में सांप्रदायिकता और ब्राह्मणवाद फैला रहा है, उसकी संख्या घटकर महज 12% ही रह जाएगी। तब बहुमत अपने आप ओबीसी, दलित और आदिवासी के हाथ में आ जाएगा और तभी सही मायनों में देश में समता स्थापित हो सकेगी। वह सभी तबकों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन संभव हो सकेगा, जिससे देश का समग्र विकास और प्रगति संभव हो सकेगी। ओबीसी, दलित और आदिवासी की संपूर्ण मुक्ति तथा अपना खोया गौरव प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।